आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में क्लास 10 के सोशल साइंस के भूगोल का दूसरा चैप्टर कृषि इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात का ध्यान देंगे, यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। तो चलिए हम पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, चावल जो है यानी धान जो है एक खरीफ फसल है। तो यहाँ पर ऑप्शन में चावल दिया है तो ये भी सही होगा, धान होता तो वो भी सही होता। मतलब धान और धान के साथ जो फसल लगाए जाते हैं वो खरीफ फसल होते हैं और गेहूं के साथ जो फसल लगाए जाते हैं वो रबी फसल होते हैं। ग्रीष्म फसल भी होता है तो उसके बारे में आएगा तो मैं बताऊंगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो गेहूं जो है एक रबी फसल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में जो है वन का सबसे अधिक विस्तार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो जूट के उत्पादन में जो है पश्चिम बंगाल आगे है। चलिए अगला हम 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो गेहूं के उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश आगे है। चलिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? मतलब चावल का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? भारत का कौन सा राज्य जो है चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो पश्चिम बंगाल जो है चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? मतलब शीतकाल के समय में कौन सा फसल लगाया जाता है? तो अब जो है समय ठंडा का आ रहा है, जब शीत गिरता है तो शीत के समय में जो है गेहूं को बोया जाता है, यानी शीतकालीन फसल जो है गेहूं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो चाय का प्रमुख उत्पादक जो है असम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कहवा का सबसे अधिक उत्पादन जो है कर्नाटक राज्य में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र जो है कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? अगर उत्तर भारत में पूछता है कि गन्ना उत्पादन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन है तो वो है उत्तर प्रदेश। और यहीं पे यदि दक्षिण भारत आ जाता है तो जवाब महाराष्ट्र होगा। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है गुजरात है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? देखिए आ ही गया, उत्तर भारत की बात किया था तो उत्तर प्रदेश होगा। दक्षिण भारत की बात होगा, गन्ना उत्पादन में सबसे अधिक कौन उत्पादन करता है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है? तो भारत की 2/3 आबादी मतलब 2/3 आबादी जो है कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है। 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो नमी जो है कृषि को प्रभावित करता है तो ये जवाब नहीं होगा। तापमान भी जो है कृषि को प्रभावित करता है तो ये भी जवाब नहीं होगा। मिट्टी, मृदा यानी मिट्टी जो है ये जो है कृषि को प्रभावित करता है तो ये भी जवाब नहीं होगा। कृषि को जो है जनसंख्या प्रभावित नहीं करता है तो ये जो है जवाब होगा, क्योंकि जनसंख्या जो है कृषि को प्रभावित नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, पौधों के अंकुरन के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? तो पौधों के अंकुरन के लिए कम से कम 6 डिग्री का तापमान होना आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, रबर की खेती भारत के किस्म, यहाँ किस्म नहीं होगा, यहाँ किस होना चाहिए,
किस राज्य में की जाती है, मतलब रबर की खेती जो है भारत के किस राज्य में की जाती है, तो केरल राज्य में जो है रबर की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो झूम खेती के नाम से जाना जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि जो है झूम खेती के नाम से जाना जाता है। चलिए हम अगला 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में है झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, तो झारखंड में स्थानांतरित कृषि को कुरुआ कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है, मतलब भारत में जो है कितने भूमि में खेती होती है, तो 14 करोड़ हेक्टेयर भूमि में जो है खेती होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में है पंजाब में कितनी प्रतिशत भूमि कर्षित भूमि है, मतलब कृषि योग्य भूमि है, तो 84% भूमि जो है कर्षित भूमि है यानी कृषि योग्य भूमि है, ये सबसे अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है, हमें बताना है कि कौन खरीफ फसल नहीं है। तो जो रबी फसल होगा खरीफ फसल नहीं होगा, तो गेहूं जो है एक रबी फसल है यानी जो है ये खरीफ फसल नहीं है, तो जवाब इसमें गेहूं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो खरीफ फसल होगा वही जवाब होगा, क्योंकि जो रबी फसल नहीं होगा खरीफ फसल होगा, तो मकई जो है रबी फसल नहीं है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा सुमन जो है ये धान की एक फसल नहीं है। चलिए हम अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में है धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है, तो धान की खेती के लिए सबसे अधिक भूमि किस राज्य में है, तो ध्यान दीजिएगा धान की खेती के लिए केरल में सबसे अधिक भूमि है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है, तो देखिए धान का तो वैसे जो है पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक उत्पादन है, लेकिन प्रति हेक्टेयर की बात हो तो वो जो है पंजाब में सबसे ज्यादा जो है धान का उत्पादन होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है, तो ज्वार यानी जौ की कृषि जो है महाराष्ट्र में सबसे अधिक की जाती है। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में है बाजरा का उत्पादन में होना चाहिए, यहाँ छूट गया है, में कौन सा राज्य प्रथम है, मतलब बाजरा का उत्पादन कौन सा राज्य सबसे अधिक करता है, तो बाजरा का उत्पादन जो है सबसे अधिक गुजरात करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है इनमें से कौन निर्वाह कृषि की उपज नहीं है। निर्वाह कृषि का मतलब ये होता है कि जिसका उत्पादन करके हम अपने परिवार का जो है भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो गन्ना दिया हुआ है इसको हम बेचते हैं, तो ये निर्वाह कृषि की उपज नहीं होती है, तो इसमें गन्ना जवाब होगा। 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है, तो स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत जो है कपास की खेती नहीं की जाती है। अगला 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो तेलहन यानी तेल के उत्पादन में विश्व में भारत का जो है पहला स्थान है। अगला 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन जो है गुजरात राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में है भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, तो सबसे अधिक नारियल जो है केरल में होता है, तो भारत का जो है नारियल प्रदेश केरल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है, तो पर्याप्त वर्षा की बात की जाए तो वो धान की फसल के लिए
उपयुक्त है, आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन। पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है? मतलब पंजाब जो है, जो दिया है, उनमें से सबसे ज़्यादा उत्पादन किसकी करता है? बाजरा का या धान का या चाय का या फिर गेहूं का? तो पंजाब जो है गेहूं का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को जो है मड़ुआ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है मड़ुआ, मिस्टेक हो गया है, मड़ुआ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? तो चना दलहन फसल है, अरहर दलहन फसल है, बाजरा जो है दलहन फसल नहीं है, मसूर दलहन फसल है। तो ये बाजरा जो है दलहन फसल नहीं है, तो यही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? तो चाय जो है एक प्रकार का रोपण कृषि फसल है, जैसे धान को उखाड़ के फिर से रोपा जाता है, तो इस प्रकार जो है चाय की कृषि रोपण विधि से की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन। अरेबिका और रोबास्टा किस फसल के प्रकार हैं? तो अरेबिका और रोबास्टा जो है ये कहवा फसल के प्रकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, असम में चाय के कितने बागान हैं? असम में लगभग चाय के जो है 750 बागान हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में है, कपास उत्पादन में एक गांठ कितने किलोग्राम की होती है? तो एक गांठ जो है 170 किलोग्राम का होता है, 170 केजी का एक गांठ होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो भारत में जो है सबसे अधिक पश्चिम बंगाल जूट का उत्पादन करता है, इसलिए इसे जूट प्रदेश कहा जाता है, यानी जूट क्षेत्र कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन में है, कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? तो 210 दिन पाला रहित होना चाहिए, तभी कपास हो पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन के लिए अग्रणी है? तो आंध्र प्रदेश जो है तंबाकू फसल के उत्पादन के लिए अग्रणी है, माने आगे है। चलिए अगला हम 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में समस्तीपुर जो है तंबाकू यानी खैनी उत्पादन के लिए प्रमुख है। अगला 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में है, इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? तो इनमें कौन जो है सिल्क की किस्म नहीं है? तो केसर जो है सिल्क की किस्म नहीं है, बाकी जो है सिल्क की किस्म है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन में है, दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, दक्षिण भारत की बात करेगा तो महाराष्ट्र जवाब होगा, उत्तर भारत की बात करेगा तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन। गन्ना अनुसंधानशील किस शहर में है? तो ये जो है कोयम्बटूर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन में है, गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशील कहाँ स्थापित है? तो ये जो है लखनऊ में स्थापित है। अगला 50 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में है, शस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो शस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक जो है जनसंख्या नहीं है। 51 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में है, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? तो वर्षा ऋतु की फसल को जो है खरीफ फसल कहा जाता है, क्योंकि धान एक खरीफ फसल है और ये जो है वर्षा ऋतु में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन में है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो जब हरित क्रांति हुई, मतलब हमारे देश के वैज्ञानिकों द्वारा मतलब अनाज के उत्पादन में एकाएक वृद्धि करने का एक क्रांति जो चली थी, जिसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं, तो हरित क्रांति में गेहूं का उत्पादन जो है सबसे अधिक हो गया, तो गेहूं पर जो है सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, दाल किसका मुख्य स्रोत है? तो दाल जो है प्रोटीन का मुख्य स्रोत है, क्योंकि दाल में सबसे अधिक जो है प्रोटीन पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन में है अनानास उत्पादन में अग्रणी है। तो अनानास उत्पादन में मेघालय जो है अग्रणी है, मतलब आगे है। चलिए अगला 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? तो धान का वार्षिक उत्पादन जो है देश में 9 करोड़ टन है। 56 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? तो देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग जो है 1990 किलोग्राम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है, मतलब कितनी बारिश होगी कि धान जो है अच्छी होगी। तो 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश यदि होती है तो धान की फसल बहुत अच्छी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? तो 7 करोड़ टन से ऊपर जो है हमारे देश में गेहूं का वार्षिक उत्पादन है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितना गांठ है? तो हमारे देश में कपास का 185 लाख गांठ जो है वार्षिक उत्पादन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है? मतलब हमारे देश में जो गेहूं प्रति हेक्टेयर होता है उसमें सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है कितना किलोग्राम है? तो ये है 2800 किलोग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? तो हमारे देश में प्रति हेक्टेयर उत्पादन गेहूं का जो है 2750 किलोग्राम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉफी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? चाय की तरह कॉफी की भी खेती होती है, तो कॉफी के पौधे की ऊंचाई जो है 3 से 6 मीटर होती है, मतलब काफ़ी ऊंची होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? गेहूं की फसल यदि पक रहा है तो उस समय तापमान कितना होना चाहिए? तो 21 डिग्री से लेके 26 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है शुष्क कृषि कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी जो है उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? तो गन्ना की खेती के लिए 21 से 27 डिग्री तापमान जो है आदर्श माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन में है भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो भारत का क्यूबा जो है गोरखपुर देवरिया, सॉरी ये नहीं है, गोरखपुर देवरिया को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है चीनी किस्म की चाय को क्या कहते हैं? तो चीनी किस्म की चाय को जो है बोही कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? तो हमारे यहाँ दार्जिलिंग की चाय को जो है सर्वोत्तम चाय माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। रेशम कीड़ा यानी रेशमी कीड़ा पालन क्या कहलाता है? तो रेशमी कीड़ा को पाला जाता है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको सेरीकल्चर कहा जाता है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? तो कर्तन दहन कृषि जो है झूम कृषि को कहा जाता है। चलिए अगला 72 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन में है भारत की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? तो भारत में सबसे ज़्यादा आय जो होती है वो कृषि से है, तो भारत की अर्थव्यवस्था का आधार जो है कृषि है, मतलब पूरा अर्थव्यवस्था कृषि पे टिका हुआ है। 73 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। भारत में किस प्रकार की कार्य की प्रधानता है? तो भारत में जीवन निर्वाह कृषि की जो है प्रधान। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी लाभ मिला होगा। तो इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।
यदि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से लाभ मिला हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। तो चलिए फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।